और बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? एग्ज़ाम आ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। तो आज देखते हैं हम जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा और अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे अच्छे से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ए मीडियम हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ग्रेटर देन 1 fills the space between the parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is d. The capacitor is connected to a voltage V as shown in figure A. देखें आगे हम देखते हैं अभी. Now both the plates are moved by a distance d by 2 from their original position as shown in figure B. Then after that, in the process of going from the configuration depicted in figure A to that in figure B, which of the following statement is correct? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो फिगर है। पहली फिगर में क्या है कि ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की कितनी है? डी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस प्लेट को मैंने d/2 पीछे कर दिया, इस प्लेट को भी d/2 पीछे कर दिया और इससे हमको फिगर बी मिल गया है, ठीक है। तो ये फिगर ए है मेरा, अच्छे से देख लीजिए बच्चों, और ये मेरा फिगर बी है, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में क्या बात कर रहा है? पहले ऑप्शन में बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर 2 के पता करना है। उसके बाद में ये बात कर रहा है कैपेसिटेंस के बारे में, फिर उसके बारे में बात कर रहा है वोल्टेज के बारे में, और फिर ये उसके बाद में बात कर रहा है वर्क डन के बारे में। तो पहले तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में सबसे बेसिक चीज़ क्या है। देखिए ऑप्शन सी, क्योंकि जो हमको पहले देख रहे उसको देख लेते हैं पहले। तो देखो द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ k+1। तो बच्चों हमको पता है यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे भी बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी जो कनेक्टेड ही है तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। दैट मीन्स एनी हाउ मेरा जो ऑप्शन सी है वो क्या है? रॉन्ग है। ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, कैपेसिटेंस पता करना है, वर्क डन पता करना है, ठीक है। तो अभी हमको कैपेसिटेंस पता करना बहुत आसान है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हम पता कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। देखो यहाँ पे चार्ज मैंने मान लिया है, यहाँ पे चार्ज मेरा क्या है? प्लस QA है, यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस QA है, और ये फिगर ए है ना, तो मैं कैपेसिटेंस मान के चलूंगा कि कैपेसिटेंस CA होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड EA होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा कैपेसिटेंस में क्या मान लूँगा? CB मान लूँगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लूँगा? EB मान लूँगा, और चार्ज क्या मानूंगा? चार्ज बताओ, गेस करो। प्लस QB मानूंगा, और यहाँ पे क्या मानूंगा? माइनस QB मानूंगा, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा भरा हुआ है K, तो यहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस होगा देख लेते हैं यहाँ पे आसानी से। CA इज K∈0 A/D, ये मेरा कैपेसिटेंस होगा फिगर ए के सिचुएशन में ना। बहुत ही आसान है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। उसके बाद अगर मैं फिगर बी में देखूँ अगर CB, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? क्या डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है प्लेट्स के बीच में? नहीं। तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा ε0 A/D - T + T/K। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक अच्छे से आता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। ε0 A/D, D मीन्स क्या? D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये याद रखना है, ऐसा नहीं है कि हमने D का D छाप दिया, नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द अभी प्लेट्स कितनी हो गई? ये D है, ये d/2 है, d/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस मेरी 2D हो गई है। तो यहाँ पे लिखना होगा 2D माइनस थिकनेस, T क्या है? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक D है, उसके बाद D/K, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ε0 A और ये 2D माइनस D हो जाएगा, D + D/K। यहाँ पे D ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 + 1/K, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये एलसीएम हो जाएगा K + 1/K, तो K तो ऊपर आ जाएगा, K∈0 A/D × K + 1, ये हो गया। अब देखो K∈0 A/D क्या है? CA है, मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ कि फिगर बी के केस में जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? ये तो मेरा CA हो गया है, तो CA/K+1, ये मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन रहा है। इज इट? मतलब कि देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ K+1। यहाँ पे आ भी रहा है फैक्टर ऑफ K+1। इज इट? दैट मीन्स मेरा क्या है? ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं? उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैंने माना है? EA माना है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ईबी है। किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ये डाई इलेक्ट्रिक में पूछ रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं ईएडी और यहाँ पे ये ईबीडी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सिचुएशन बनती है बच्चों, देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमको याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर है, और अगर एयर नहीं है तो सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। सो यहाँ पे देख लेते हैं ई ए डी, चार्ज मैंने क्या मानना है, क्यू है। सो क्यू ए बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं ये देख लेता हूँ ई बी डी कितना हो जाएगा, तो चार्ज बी बाई ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ये मुझको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए में है, ये बी के केस में है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स चार्ज कैसे पता करें, चार्ज कैसे पता करें, एंड कैपेसिटर के केस में चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं चार्ज क्यू ए कितना हो रहा है, सी ए इंटू वी, और चार्ज क्यू बी कितना हो रहा है, सी बी इंटू वी। दैट मीन यहाँ से मुझको ये पता चल रहा है कि क्यू बी और बाई क्यू बी बाई क्यू ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी बाई सी वी हो जाएगा, सी बी बाई सी ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं सी बी बाई सी ए कितना हो जाएगा, 1 बाई के प्लस 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो चार्ज, जो कैपेसिटर का रेशियो है क्या है, कैपेसिटर बोल रहा हूँ, चार्ज का जो रेशियो है क्यू बी बाई क्यू ए कितना आ रहा है, 1 बाई के प्लस 1 आ रहा है। अब उसके बाद मैं यहाँ से फिर देखता हूँ, यहाँ से मैं फिर उठा के देख लेता हूँ, हेंस अगर मैं डिवाइड करूँ ई बी डी बाई ई ए डी, तो ये कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट है कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, क्यू बी बाई क्यू ए, और क्यू बी बाई क्यू ए मुझको कितना मिला हुआ है, 1 बाई के प्लस 1। दैट मीन यहाँ से मुझको पता चल गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फिगर बी के केस में वो कितनी हो जाएगी, ई ए डी बाई के प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से मुझको क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस रेशियो में डिक्रीज कर रही है, के प्लस 1 के रेशियो में। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ 2 के। दैट मीन्स क्या हो गया, ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, वर्क डन की बात हो रही है, वर्क डन इन द प्रोसेस। तो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो मैं लिख लेता हूँ कि एनर्जी ए है, और जो यहाँ पे एनर्जी है वो मैं एनर्जी ले लेता हूँ बी है ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। तो जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट ऑप्शन के जा रहा हूँ, जो वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, फॉर्मूला एनर्जी का हाफ सी वी स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ सी बी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी ए वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन हो गया, और ये कितना हो जाएगा, सी बी माइनस सी ए। सी बी वैल्यू कितनी है, सी ए बाई के प्लस 1 माइनस सी ए, उसके बाद सी ए भी बाहर आ जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ सी ए इंटू वी स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई के प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा के बाई के प्लस 1 ना, आसानी से हो जाएगा, करेक्ट ना, सही आ रहा है, हाँ, के बाई के प्लस 1 हो जाएगा। और मुझको लग रहा है यहाँ पे क्या होगा कि माइनस साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख ही लेते हैं सी ए वी स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लेते हैं, ये मेरा एलसीएम हो गया है के प्लस 1, तो ये मेरा हो गया है 1 माइनस के प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क डन जो क्या है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एनी हाउ ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये जो मेरा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो, द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बट एनी हाउ यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हैं।